स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 31, सीएमए स्टडी मटेरियल। मैं आपको इलस्ट्रेशन दिखा देता हूं एक बार। ये इलस्ट्रेशन नंबर 31 है आपका। देखिए क्या बोल रहा है, एबी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोसेस इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 15, 2000 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस एक्स। यानी आपके पास ओपनिंग WIP नहीं दे रखा है, आपको यूनिट इंट्रोड्यूस दे रखी है 2000। द नॉर्मल लॉस वाज एस्टिमेटेड at 5% of input. At the end of the month, 1400 unit had been produced and transferred to process Y. 460 units incomplete and 140 unit after passing through fully, the entire process had to be scrapped. टोटल 140 यूनिट का स्क्रैप रिकॉर्ड हुआ है, 460 यूनिट इनकम्प्लीट है, 1400 यूनिट कंप्लीट है। ये सारा डेटा आपको पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है, वापस से देख लेना। 2000 यूनिट का इनपुट है, इनपुट पर 5% मेरा नॉर्मल लॉस हुआ है, 1400 यूनिट कंप्लीट हुई है और अगले प्रोसेस में गई है, 460 यूनिट इनकम्प्लीट है और 140 यूनिट जो है वो आपकी स्क्रैप्ड है। आइए, मटीरियल फिफ्थ, अब किसका दे रखा है, ये इनकम्प्लीटेड यूनिट का डिग्री ऑफ कंप्लीशन है। मटीरियल 75%, लेबर 50%, ओवरहेड 50%। नाउ आगे चलते हैं। फॉलोइंग इज द कॉस्ट फॉर द प्रोसेस एक्स। आपने जो 2000 यूनिट इनपुट की हैं वो 58,000 में, एडिशनल मटेरियल लगा है 14,400, डायरेक्ट लेबर 33,400, ओवरहेड 16,700, यूनिट स्क्रैप्ड रियलाइज्ड ₹10। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का स्टेटमेंट बनाना है, कॉस्ट का बनाना है और प्रोसेस अकाउंट बनाना है। अब एक पॉइंट अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, आपके पास एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड कोई डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं है, केवल एक ही डिग्री ऑफ कंप्लीशन है, इनकम्प्लीट का। अब बिल्कुल धीरे धीरे अपने साथ बनाएंगे। सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लें, मैं यहां पर सॉल्व करूंगा। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। चलिए अपना फॉर्मेट बनाएं। सबसे पहला कॉलम इनपुट, इनपुट में बनेगा पर्टिकुलर और यूनिट्स। अगला कॉलम आउटपुट, आउटपुट में बनेगा पर्टिकुलर और यूनिट्स। मटेरियल में दो कॉलम, परसेंटेज और यूनिट। लेबर और ओवरहेड का परसेंटेज देखिए सेम है या अलग अलग है, सेम दे रखा है। लेबर एंड ओवरहेड्स, लीजिएगा। ओपनिंग WIP नील है और आपने न्यू यूनिट्स जो इंट्रोड्यूस की हैं वो 2000 है।
लीजिए मैंने इनपुट को कंप्लीट कर दिया, ओपनिंग WIP दे नहीं रखा है और न्यू यूनिट्स 2000 हैं। सबसे पहले नॉर्मल लॉस, इनपुट पर 5% उसने नॉर्मल लॉस बोला है तो 100 यूनिट, और यहीं मुझे एबनॉर्मल लॉस पता लग गया 40 यूनिट। कैसे पता लगा? क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है टोटल 140 यूनिट रिकॉर्ड हुई हैं स्क्रैप्ड यूनिट के रूप में। अगर 140 स्क्रैप्ड यूनिट है तो 100 तो नॉर्मल लॉस है, तो बचा हुआ 40 क्या हो गया आपका? एबनॉर्मल लॉस हो गया। यूनिट्स कंप्लीटेड, आपने रिकॉर्ड की थी यूनिट्स कंप्लीटेड 1400 और क्लोजिंग WIP 460। क्लोजिंग WIP 460। अब देखिए नॉर्मल लॉस का कोई परसेंटेज नहीं है, ये लीजिए। अब बात यहां पर आती है, तो अब यहां पर एक अजम्पशन आपको लिखनी है जो हमारे इंस्टीट्यूट्स के द्वारा फॉलो की जाती है। अजम्पशन क्या होगी? इफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन फॉर abnormal loss is not given, then always assumed कुछ भी नहीं है, वही स्टेटमेंट बना रहा हूं। 2000 पर मैंने सबसे पहले 5% का नॉर्मल लॉस लिया 100 का, 140 यूनिट टोटल दे रखी है मुझे स्क्रैप्ड क्वेश्चन में, आप देखिए तो 40 यूनिट का मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया, 1400 कंप्लीटेड यूनिट दे रखी है और 460 इनकंप्लीट यूनिट। अभी तक तो क्वेश्चन लिखा है बस मैंने, अब इनके डिग्री ऑफ कंप्लीशन पर बात कर रहा हूं। तो हमें यह पता है कि नॉर्मल लॉस पर कोई डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं होता, तो मैंने डैश कर दिया। एबनॉर्मल पर होता है बट इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, तो हमें अपने सीएमए इंस्टीट्यूट और सीए इंस्टीट्यूट की अजम्पशन को फॉलो करना है। ऑलवेज अज्यूम्ड एज 100% फॉर ऑल, ये अजम्पशन है जो हमें फॉलो करनी होगी। अगर आपको एबनॉर्मल लॉस के रेस्पेक्ट में डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया गया है तो हम उसे 100% अज्यूम करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये लीजिए, तो एबनॉर्मल लॉस पर एक अजम्पशन है हमारे पास। जो यूनिट कंप्लीट हुई है वो तो पक्का पक्का 100% है, तो ये लीजिए, ये आपके पास ये आ गया। क्लोजिंग WIP में उसने क्या क्या बोला था? मटीरियल 75% लगा है, तो 460 का 75% निकालिए। 460 का 75% 345 और 50% 230। ये लीजिए, ये आपके पास अपना स्टेटमेंट तैयार हो गया। 2000, इसका टोटल भी आ गया 2000, इसका टोटल लगाइए 40 प्लस 1400 प्लस 345 दैट इज 1785, और इसका टोटल लगा लीजिए 40 प्लस 1400 प्लस 230 दैट इज 1670। लीजिए,
बताइए क्या ये वाला पॉइंट क्लियर सबको? अब मेरे हिसाब से आपको फॉर्मेट बिल्कुल ध्यान आते जा रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे कैसे फॉर्मेट बनाना है। सेकंड पॉइंट, कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। ये बना लीजिए सभी। आइए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले अगर कॉलम्स बनाऊंगा तो आइटम ऑफ कॉस्ट, उनकी वैल्यू, देन उनकी इक्विवेलेंट यूनिट्स एंड देन कॉस्ट पर यूनिट। आइएगा, सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल। इनपुट, इस बार मैंने जो 2000 यूनिट इनपुट की हैं उसकी कॉस्ट मुझे क्वेश्चन में दे रखी है 58,000। तो इनपुट की कॉस्ट है मेरी 58,000 प्लस एडिशनल मटेरियल जो लग रहा है 14,400 माइनस स्क्रैप फ्रॉम नॉर्मल लॉस। आपकी 100 यूनिट का स्क्रैप था और 10 रुपए की आपको रेट दे रखी है, 1000 रुपीज आपको रियलाइज हो जाएगा। तो आपके पास जो कॉस्ट बची दैट इज 71,400। ये आपकी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। यूनिट आपने निकाली थी मटेरियल की 1785, तो यूनिट है 1785। कॉस्ट पर यूनिट निकाल देते हैं। 71,400 डिवाइडेड बाय 1785 दैट इज 40। ये आपके पास 40 रुपीज की कॉस्ट आ गई। डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट, आपको प्रोसेस में वेजेस कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई है? 33,400। 1670 यूनिट इक्विवेलेंट है। तो लीजिए 33,400 डिवाइडेड बाय 1670, 20 रुपीज। ओवरहेड्स 16,700, 1670 यूनिट रुपी 10। ये लीजिए, ये आपके पास कॉस्ट पर यूनिट आ गई। मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट, लेबर की कॉस्ट पर यूनिट और ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट। चलूं आगे। आपकी 100 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ है और 10 रुपए की स्क्रैप आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो 100 इंटू 10, 1,000 रुपीज का स्क्रैप हो गया। आइए, अब हम निकालेंगे अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट।
अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। ए, वैल्यू ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, हमारी जो यूनिट कंप्लीट हुई हैं उनकी वैल्यू सबसे पहले। तो हमारी 1400 यूनिट, भाई थोड़ा जल्दी करो, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए लिखने में, लिखो जल्दी। सिंपली कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है बस। कंप्लीटेड यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल लगेगा 1400 इंटू कितनी रेट है, 40 रुपीज की रेट। उसके बाद डायरेक्ट लेबर लगेगा 1400 इंटू 20 की रेट, और ओवरहेड्स लगेगा 1400 इंटू 10 की रेट। 1400 इंटू 40, 56,000, 28,000 और 14,000 टोटल कर दीजिए। ये आपके पास कंप्लीटेड यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज वैल्यू ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। बी पॉइंट, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल, चलिए एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू, डायरेक्ट मटेरियल 40 इंटू 40, 1600, 40 इंटू 20 दैट इज 800, और ओवरहेड्स में 40 इंटू 10 400, टोटल कर दीजिए। 2800 आपकी एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP, अब हम क्लोजिंग WIP की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP, डायरेक्ट मटेरियल में आपकी यूनिट कितनी थी, 345 यूनिट्स इंटू 40 रुपए, 345 यूनिट इंटू 40 रुपए। डायरेक्ट लेबर में 230 यूनिट इंटू 20 रुपीज, और ओवरहेड्स में 230 इंटू 10 रुपीज। 345 इंटू 40, 13,800, 230 इंटू 20, 4,600 और 2,300। ये लीजिए, ये मेरे पास तीसरी वर्किंग भी तैयार हो गई, अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। नहीं यश, इस बार ये वर्किंग नोट का पार्ट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने मांगा है ये पार्ट। ये डिपेंड करेगा, आप जब क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से, जहां पर ये क्वेश्चन में इस पार्ट को मांगेगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और स्टेटमेंट ऑफ इक्वलेशन, इवैल्यूएशन, ये देखिएगा कॉस्ट के इवैल्यूएशन का स्टेटमेंट मांगा है, तो इस बार ये वर्किंग नोट का पार्ट नहीं। और आप वैसे भी एक चीज बताता हूं, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं होती है वर्किंग नोट, या ये आप चारों चीजें निकलेंगी ही निकलेंगी।
तो आप उसी तरह से अपनी कैलकुलेशन करें, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट। चलिए अब बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट। चलिएगा, सबसे पहले टू इनपुट, मैंने 2000 यूनिट इनपुट की 58 की कॉस्ट पर। टू डायरेक्ट मटेरियल 14,400 लगा। टू लेबर, लेबर लगी 33,400। और टू ओवरहेड्स आपके लगे 16,700। बाय नॉर्मल लॉस 100 यूनिट, 1000 की स्क्रैप। बाय एबनॉर्मल लॉस 40, और एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आपने निकाली हुई है 2800। ये हमारे पास 2800 आ गया। बाय कंप्लीटेड यूनिट्स या ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, इसने बोला था इस बार ट्रांसफर टू वाई प्रोसेस होगा, तो बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस वाई कितनी यूनिट है? जो प्रोसेस में ट्रांसफर हो रही थी आपकी 1400 यूनिट और 98,000 की वैल्यू थी। और बाय क्लोजिंग WIP 460 यूनिट और क्लोजिंग WIP की वैल्यू थी 20,700। टोटल कर लीजिए, बराबर आ जाएगा। ये लीजिए, ये आपका बन गया प्रोसेस अकाउंट। हाँ, जितना भी आ रहा है 1/22,500 बता रहे हो आप, ठीक है। क्लियर बिल्कुल ये पॉइंट? लिखेंगे हाउ टू अप्लाई एवरेज कॉस्ट मेथड। अभी हमने फीफो किया था, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और अब मैं आपसे बात करूंगा कि अगर क्वेश्चन को एवरेज मेथड से सॉल्व करना है तो कैसे करोगे आप।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल करवा दूंगा पूजा, बहुत क्वेश्चन है, आप निश्चिंत रहो। मैं ओपनिंग WIP वाला और भी क्वेश्चन आ जाएंगे अपने स्कैनर वगैरह में, सब हो जाएंगे कवर। हाँ बिल्कुल, अभी नोट करना है। अब अपन प्रैक्टिकली सीखेंगे एवरेज मेथड को हम कैसे अप्लाई करेंगे। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए वो सब फीफो मेथड से थे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करेंगे, कल तक ये चीज हमारी कंप्लीट होगी, इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे आप एक एक बात को समझेंगे, विद एग्जाम्पल हम उस बात को समझेंगे ताकि आपको डिफरेंस भी समझ में आए। चलिएगा, तो लिखेंगे एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, हाँ नया पॉइंट है अभिषेक। आपको मैंने जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि अगर ओपनिंग WIP गिवन है तो हम फीफो मेथड कैसे लगा रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं एवरेज कॉस्ट मेथड। इफ ओपनिंग WIP इज गिवन, हमारे पास एक और मेथड अप्लाई होता है विच इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट मेथड। तो अब हम बात कर रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट मेथड पर हम इसको कैसे लगाएंगे। ठीक है ना, लिखेंगे एग्जांपल। पॉइंट नंबर 1, आपको दे रखा है ओपनिंग WIP 2000 यूनिट्स। मटेरियल है आपका 100% कंप्लीट, ₹7500। लेबर है आपकी 60% कंप्लीट, ठीक है। और ये है आपके पास ₹3000। ओवरहेड्स 60% कंप्लीट, ₹1000। ये आपको ओपनिंग WIP का डेटा दिया हुआ है 2000 यूनिट। मटेरियल के रेस्पेक्ट में ₹7500 लग चुके हैं, लेबर के रेस्पेक्ट में 3000 लग चुके हैं, और ओवरहेड के रेस्पेक्ट में 1000 लग चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 लिखें, न्यू यूनिट्स इंट्रोड्यूस, न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस। हमने नई यूनिट जो इंट्रोड्यूस की है दैट इज 8000 यूनिट। ये हमने न्यू यूनिट्स इंट्रोड्यूस की। कॉस्ट इनकर्ड, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा हुआ है 1,00,000 का, डायरेक्ट लेबर का खर्चा है 78,000 का,
और ओवरहेड्स हैं 39,000 के। ओपनिंग WIP दे रखा है, न्यू यूनिट्स दे रखी हैं, कॉस्ट इनकर्ड जो हुई आपको वो दे रखी है। पॉइंट नंबर 4, क्लोजिंग WIP 2000 यूनिट्स, क्लोजिंग WIP 2000 यूनिट्स। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल के रेस्पेक्ट में आपको दिया हुआ है 100%, डायरेक्ट लेबर के रेस्पेक्ट में आपको दिया हुआ है 50%, और ओवरहेड्स आपको दिया हुआ है 50%। फिफ्थ पॉइंट लिखें, assume there were no losses in process। in process किसी भी प्रकार का मैंने अभी न तो कोई नॉर्मल लॉस लिया है ना एबनॉर्मल, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट अभी आपको केवल क्या समझाना है, एवरेज मेथड को कैसे अप्लाई करना है। फिर इसी में आपके लॉसेस भी आ जाएंगे, तो बस आपके पास वो टॉपिक भी तैयार। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। रिक्वायर्ड अब में हम इस क्वेश्चन को बहुत थोड़ा बड़ा करने वाले हैं। रिक्वायर्ड अप्लाई एवरेज मेथड, और सेकंड हम इसी क्वेश्चन को करेंगे अप्लाई फीफो मेथड। अप्लाई, हम इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करेंगे ताकि आप कंपैरिजन समझ पाएं कि कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस आने हैं एवरेज मेथड में और फीफो मेथड में। सभी जने इस एग्जांपल को नोट डाउन कर लेंगे। चलिए कुछ बातें समझा रहा हूं बस मैं अभी, फिर कल हम इसका प्रॉपर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सुनना मेरी बातों को, सभी ने अगर लिख लिया है तो। हाँ देखो, सबसे पहली चीज केवल क्वेश्चन को एनालाइज करना। 2000 यूनिट का ओपनिंग WIP है, 8000 यूनिट आपने इंट्रोड्यूस की है। ठीक है, मुझे बताइए टोटल इनपुट 10,000 का हो गया। इस 10,000 में से 2000 यूनिट का क्लोजिंग WIP है। 2000 यूनिट का क्लोजिंग WIP है, तो यूनिट्स कंप्लीटेड कितनी होंगी? यूनिट्स कंप्लीटेड कितनी होंगी? सिंस देयर वर नो लॉसेस। क्लियर है बिल्कुल? 8000 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। आइए अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। एवरेज मेथड क्या अज्यूम करता है वो सुनोगे आप। एवरेज मेथड ये बोलता है कि आपने, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, ओपनिंग WIP आपका 2000 चल रहा था और न्यू यूनिट आपकी 8000 आई।
इसका मतलब आपने इस प्रोसेस में टोटल 10,000 का इनपुट किया हुआ है। आपने इस प्रोसेस में टोटल 10,000 का इनपुट किया हुआ है। इस 10 में से 8,000 यूनिट कंप्लीट हो गए। हमें नहीं पता एवरेज का मतलब क्या होता है। अब मैं ये अज्यूम नहीं कर सकता कि ये 2 पहले कंप्लीट हुई और फिर 6 इसमें से कंप्लीट हुई, वरना तो फिर फीफो और एवरेज अलग क्या हुआ। आप समझ रहे हो मेरी बात को। एवरेज मेथड इस अजम्पशन पर बेस्ड है टोटल 10,000 के इनपुट में से 8,000 यूनिट कंप्लीट हो गई, फिर चाहे वो ओपनिंग से हुई हो या न्यू से हुई हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आप मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से। फीफो मेथड तो क्या बोलता, 2,000 ये कंप्लीट हुई और 6,000 इसमें से कंप्लीट हुई, दैट विल बी द प्रोसीजर ऑफ फीफो मेथड। लेकिन एवरेज मेथड क्या बोलता है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कौन सी यूनिट कंप्लीट हुई। ऑन एन एवरेज मैं तो ये बोलूंगा कि ड्यूरिंग द पीरियड इस पर्टिकुलर प्रोसेस में 8,000 यूनिट कंप्लीट हुई है, फिर चाहे वो इसमें से हुई हो या इसमें से हुई हो, मुझे उनके बाइफिकेशन से कोई मतलब नहीं है। मैं ये बात बताऊंगा ही नहीं और बता ही नहीं सकता कि 2,000 यूनिट कंप्लीट हुई और 6 हुई, नहीं। मैं तो सिर्फ एवरेज की बात कर रहा हूं। तो मैं क्या बोलूंगा, ऑन एन एवरेज इस साल इस पर्टिकुलर प्रोसेस में 8,000 यूनिट कंप्लीट हुई है। इट कैन बी फ्रॉम ओपनिंग WIP, इट कैन बी फ्रॉम न्यू यूनिट्स। मुझे ना तो पता है और ना मुझे पता लगाना है। क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि किसमें से कंप्लीट हुई। मैं तो ये बोल रहा हूं मेरे वर्कर्स ने इतना काम किया कि 8,000 यूनिट ईयर एंड पर मुझे बनाकर दे दी, तो मेरा जो फिनिश गुड्स है वो 8,000 यूनिट आ गया। बोलिए पॉइंट समझ आया मैं जो बताना चाह रहा हूं। फीफो बोलता है इसी ऑर्डर में कंप्लीट होंगी, बिल्कुल। फीफो यही बोल रहा हूं अंजलि में, सुनना। फीफो बोलता है पहले 2,000 ही होंगी, फिर 6,000 न्यू में से होंगी। ये तो फीफो हो गया। एवरेज मेथड ने क्या बोला, मुझे कोई मतलब नहीं है कौन सी यूनिट कंप्लीट है, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूं ऑन एन एवरेज इस पर्टिकुलर प्रोसेस में 8,000 यूनिट कंप्लीट हुई है इस साल। तो मुझे तो 8,000 की कॉस्ट ढूंढनी है, कहीं से भी हुई हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फीफो मेथड एंड एवरेज कॉस्ट मेथड। फीफो मेथड एंड एवरेज कॉस्ट मेथड का ये डिफरेंस है, ठीक है। तो वापस से बताऊं, देखो मैं ये बोल रहा हूं, सुनना। फीफो मेथड इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि पहले ओपनिंग कंप्लीट होगा, फिर न्यू यूनिट्स कंप्लीट होंगी। दिस इज द अजम्पशन ऑफ फीफो। बट द एवरेज मेथड सेज कहीं से भी हुई हो मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि इस पर्टिकुलर पीरियड में मेरी 8,000 यूनिट बनकर तैयार हुई है, मेरी 8,000 यूनिट बनकर तैयार हुई है। समझ रहे हो आप। तो अगर 8,000 यूनिट बनकर तैयार हुई है तो फिर वो कहीं से भी हुई हो कोई लेना देना नहीं है। मुझे इनकी एक एवरेज कॉस्ट ढूंढनी है कि अगर 8,000 यूनिट बनकर तैयार हुई है तो उन 8,000 की कॉस्ट क्या लगेगी।